किसान भाइयों नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। अभी जो है कोविड का समय चल रहा है और इस कारण से बहुत सारा व्यवसाय जो है नुकसान के कगार पर हो गया है। परंतु हमारा पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी जिसको कि कभी भी नुकसान का सामना जो है नहीं करना पड़ता है। अगर कुछ परिस्थिति की बात छोड़ दें, जैसे बर बीमारी वगैरह हो गया, तो आज मैं डॉक्टर सरोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार वेटनरी कॉलेज, आपसे जो है एक व्यवसाय के विषय में बात करना चाहेंगे जो कि आप लोग के लिए काफ़ी जो है लाभप्रद साबित होगा। और वो व्यवसाय है बकरी पालन। तो किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बकरी पालन करना चाहते हैं और उसके बारे में जानकारी लेना के लिए आते हैं, चाहे प्रशिक्षण के लिए आते हैं। तो कई बार हमारे पास समय नहीं होता तो हम उनको समय नहीं दे पाते हैं, जो कि हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता कि कोई किसान दूर से आते हैं और हम समय नहीं दे पाते हैं। परंतु ये YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को जो भी जानकारी है, जो बकरी पालन के विषय में जानकारी चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा माध्यम है। इससे हम लोग बहुत लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए किसान भाई, हम लोग शुरू करते हैं कि ये बकरी पालन व्यवसाय क्या है और कैसे करना है, कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। तो सबसे पहले तो ये बता दें, ये बकरी पालन का व्यवसाय जो है लगभग 7-8 हज़ार साल पुराने से जो है पहले से हम लोग बकरी पालन करते आ रहे हैं। और इस बिजनेस के ऊपर पहली बात, किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस है। इसमें फ़ायदा होना निश्चित है। सिर्फ आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि किसी भी पशुपालन के ऊपर देना पड़ता है। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था, जैसे कि आपका ब्रीडिंग यानी नस्ल सही होना चाहिए आपके पशु का। दूसरा है फीडिंग यानी संतुलित आहार देना है पशु को। आहार जो है वो पूरक होना चाहिए, सही होना चाहिए। और तीसरा होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, जिसमें कि आपका स्वास्थ्य प्रबंधन भी आ जाता है। प्रबंधन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आवास का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन, फिर जो है गाभिन पशुओं का प्रबंधन, नवजात बच्चों का प्रबंधन, यानी हर एक तरह का चीज़ जो है आपके प्रबंधन में आ जाता है। तो ये 3 चीज़ जो है अगर आप सही से करेंगे, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको बकरी पालन से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इसके पीछे एक और कारण है कि आए दिन जो है बकरी का मीट का जो है डिमांड बढ़ते जा रहा है। लोग इसको ज़्यादा दाम पर भी खरीद रहे हैं और आगे भी बढ़ने वाला है। कभी भी मीट का डिमांड जो है कम नहीं होने वाला है। और आप सभी जानते हैं, जिस चीज़ का डिमांड कम नहीं होता है वो चीज़ निश्चित रूप से सक्सेस करता है। इसलिए हम लोग बकरी पालन पर जो है विशेष ये जो है कड़ी लेकर आए हैं, बकरी पालन पर जानकारी देने के लिए। तो हम लोग जो है शुरू करेंगे कि कारोबार की तैयारी कैसे करें और क्या क्या करना है हमें बकरी पालन करने में, इन सभी विषयों में बताएंगे। बकरी पालन का इकाई कैसे स्थापित करें, इस पर भी आपको बताएंगे। आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जानकारी आपको जो है पावर पॉइंट के माध्यम से देंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि बकरी पालन कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग कारोबार की तैयारी। आपको बकरी पालन का व्यवसाय करना है तो आपको ये मुख्य 5 विषय पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला होता है स्थान का चुनाव, दूसरा होता है बकरी घर यानी बाड़े का निर्माण, उसके बाद होता है खरीदारी, कुछ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करनी पड़ती है हमें। उसके बाद आता है नस्ल का चुनाव और उसके बाद आता है चारा का उत्पादन। तो इन 5 चीज़ों पर हम लोग जो है अपना जो भी वार्तालाप है उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहला चीज़ हो गया स्थान का चुनाव। तो जो स्थान हम लोग बकरी पालन के लिए रखते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसा होना चाहिए। इसका देखिए बहुत बड़ा असर पड़ता है बकरी के ऊपर, बकरियों के ऊपर। अगर आपने ऐसा स्थान चुनाव कर लिया जहाँ जल जमाव होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ बकरियों को हो सकती हैं।
इसलिए जल जमाव से थोड़ा दूर होना चाहिए वो जगह, ऊंचा जगह पे। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्थल जो है थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पे कभी भी जल जमाव नहीं हो सकता है। दूसरा है खेत खलिहान से थोड़ी दूर पर होनी चाहिए। जैसे अगर दूसरों का खेत है, मान लीजिए बिल्कुल सटा हुआ, और वहाँ आपने बना दिया, वो किसी वजह से अगर बकरियाँ बाहर चली जाती हैं, दूसरे खेत में चली जाती हैं, तो समस्या हो जाएगी। ज़मीन थोड़ा बलुआही होना चाहिए। देखिए, बलुआही ज़मीन का दो फायदा है। एक तो है कि बकरियां जो है आपस में काफ़ी लड़ती हैं, तो जब गिरेगी तो चोट नहीं आएगी उसको। दूसरा फायदा है कि बलुआही ज़मीन में कभी भी मॉइस्चर जो है वो वहाँ पे जमा नहीं होता, मॉइस्चर कंटेंट जो है कम हो जाता है, सूखा रहता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारी, फुट रोट जैसी बीमारी जो है नहीं होती है बकरियों को। तो ये ध्यान देने की बात है। चलिए, बाड़ा का जो रुख है उत्तर दक्षिण होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप जो है बकरियों को मिल सके। दीवार जो है वह 10 इंच मोटा और 3 फीट ऊंचा दीवार रखें। इससे क्या होगा कि गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और जाड़े के दिन में ज़्यादा ठंड जो है बकरियों को नहीं लगेगी। इसके ऊपर तार की जागरी या बांस की ठड्डी लगा दें। ये जो है आपका एक तरीका है बनाने का। ईंट की दीवार के बदले बांस की ठड्डी खड़ा करके मिट्टी से लीप कर, देखिए बकरी का जो आवास है वो जितना आप प्रकृति के नज़दीक जैसा बनाएंगे, प्राकृतिक के हिसाब से बनाएंगे, नेचुरल लुकिंग होना चाहिए उसमें, मिट्टी का बनाइए, मिट्टी का लेप के बनाइए, वो ज़्यादा सूटेबल होता है बकरियों के लिए। अगर आप ज़्यादा हाई फाई बना दीजिएगा, उसमें ज़्यादा आपने सीमेंट का ज़्यादा यूज किया, टाइल्स लगा दिए, मार्बल लगा दिए, ये बकरियों के लिए सूट नहीं करता है। तो बिल्कुल जितना नेचुरल हो सकता है वो बनाएंगे हम लोग। बाड़े की छत झोपड़ी नुमा रहेगी, चारों ओर से 2 फीट निकला हुआ होना चाहिए। इसका दो फायदा होता है, एक तो धूप जो है वो कम आती है अगर झोपड़ी नुमा निकला हुआ है तो। दूसरा जो है बरसात के दिन में जो पानी का जो झपास आता है वो नहीं आएगा। तो दोनों फायदा है। बजट के अनुसार छत जो है फूस का या एस्बेस्टस का हम लोग रख सकते हैं। फूस का रखने पे थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि गर्मी के दिन में ये गर्मी को जो है हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। एस्बेस्टस थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गर्मी ज़्यादा लगती है। ये देखिए एक बाड़े का आदर्श जो है एक डायग्राम है, एक नक्शा है। 60 गुना 20 फुट का जो है ये बाड़ा हम लोग रखते हैं, यानी आपके पास ये लगभग 1 कट्ठा का हुआ। अगर आपके पास 4 कट्ठा 5 कट्ठा या उससे ज़्यादा जितना भी ज़मीन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 60 फीट गुना 12 फीट का यानी 1200 स्क्वायर फुट का एक बाड़ा निर्माण करेंगे, जो कि आपको 75 से लेकर 125 बकरी तक के लिए सूटेबल होगा। ठीक है। अब देखिए बाकी मान लीजिए 5 कट्ठा जमीन है, आपने 1200 स्क्वायर फुट में ये बाड़ा बना लिया, बाकी जगह जो रहेगा वो बकरियों को चरने के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए रहेगा। जैसे ये देखिए चारों तरफ पहले अगर आप बाउंड्री कर लेंगे, बाड़ा के बाद जो बचा हुआ जगह है आपको चारों तरफ बाउंड्री कर लेंगे। उसके बाद यह मेन गेट इंट्रेंस के लिए रहेगा, उसके बगल में नाद होगा जहाँ पे हम लोग बकरियों को खिलाएंगे। छायादार पेड़ होना चाहिए बाकी जगहों पे। साइलेज का गड्ढा, साइलेज होता है हरा चारा को संधारित करने की एक विधि होती है। कई बार कुछ महीने में चारा हम लोग पास कम होता है तो साइलेज बना के हम लोग चारा रखते हैं सालों भर। इसके बाद इस तरफ में भेनाड़ी जमा करने का एक गड्ढा होना चाहिए। यहाँ पर पीने का पानी का हौज होना चाहिए, जो कि मोटर से पानी का सप्लाई होगा, लेकिन आपको एक बैकअप में चापाकल भी रखना पड़ेगा कि कई बार मोटर जल जाती है, बिजली जो है बाधित हो जाती है, तो हमें चापाकल भी जरूरी है। और बाकी जगहों पे आप छायादार पेड़ लगा दें, जैसे सुबबूल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, जो भी है छायादार होना चाहिए और उसका पत्ता जो गिरता है वो भी बकरी खाती है आराम से। ये एक आदर्श बाड़े का जो है नक्शा है। और जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ता चला जाएगा, बकरी की संख्या बढ़ती चली जाएगी, आप जो है बाड़ा भी उसी रेशियो में बढ़ाते चले जाएंगे। ये देखिए बाड़ा का घर, ये मैंने फोटो आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। ये 3 फुट ऊंचा दीवार है, 10 इंच मोटी दीवार है, ये झोपड़ी नुमा छत है, ये जो है बांस की ठड्डी से घेरा हुआ है। आप ये जाली भी, लोहे की जाली से भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए चापाकल है, हौज बना हुआ है पीने का पानी के लिए, और एक दूसरे एंगल से बाड़ा का फोटो लिया गया है। ठीक है, हम दूसरे पहलुओं पे भोजन कैसे कराना है,
बीमारियों से कैसे बचाना है, इन सभी पहलुओं पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो हम जल्द ही दूसरा वीडियो लाएंगे जो इसके अगले जो चेन होगा उसके लिए होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई प्रश्न यदि मैंने जो अभी तक बताया है उसमें कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और मैं उसको अगले वीडियो में भी ऐड करूंगा। इस तरीके से आपको जानकारी बढ़ाने का काम हम करेंगे ताकि आप एक सफल बकरी पालन जो है कर सकें और इससे अधिकतम मुनाफा कमा सकें। धन्यवाद।